चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम परसेंटेज, एक चैप्टर चल रहा था हमारा परसेंटेज, राइट। और आज हम इसका पार्ट थर्ड लेके आए हैं। लाइव क्लास का टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो हम 40 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पार्ट वन और पार्ट टू में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियोस को एक से दो बार पॉज कर करके देख रहे होंगे और खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। कोई भी डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे इस चीज को। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी बैठा हुआ है। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, सवाल आते हैं अगले टाइप के। अगले टाइप के सवाल आपके ये बोलते हैं क्या? वेन डायग्राम बेस्ड। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कैसे। वेन डायग्राम बेस्ड, जैसे मान लो ये दो चीज मैं बोलता हूँ आपको सामने, और इसको बोलता हूँ मैं टी और इसको बोलता हूँ मैं कॉफी, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो अब हमें ये नहीं पता। देखिए, ये जो टी वाला है ये यहाँ तक आ रहा है ना। और जो कॉफी वाला है वो यहाँ तक आ रहा है। बट ये जो बीच वाला है ना, इसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी कि कॉफी वाला कितना है और चाय वाला कितना है, राइट। इसके बेस्ड पे सवाल आते हैं कि कौन कितना परसेंट है, या टी कितना है, कॉफी कितना है, बोथ कितना है, कितना नहीं है। इस तरह से सवाल बैठ के आते हैं। जैसे सवाल आपके सामने खुला हुआ है, सवाल नंबर 41, राइट। पहले मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा चीजों को कि बेसिक से सवाल क्या बोल रहा है, फिर हम आएंगे तूफानी पे। जिस तरह से हमारा पढ़ाने का तरीका है, बेसिक प्लस तूफानी, राइट। कह रहा है इन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश। इंग्लिश की बात कर रहा है वो। ये देखिए, मैंने लिखा है 80% पास। सबसे बड़ी चीज है, पास की बात कर रहा है और वो इंग्लिश की बात कर रहा है। अगले में क्या बोल रहा है? 85% पास इन मैथमेटिक्स, राइट। अब मैंने लिखा क्या? 45% पास है, ये भी पास की बात कर रहा है। किसकी? मैथ्स की। अगले में क्या बोल दिया उसने? 73% पास इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब 73% पास इन बोथ, राइट। 73% ये भी देखो पास दे रखे हैं बेटा, और ये भी बोथ का है बेटा ये तो सबसे पहले आप बेसिक से कैसे करेंगे? अब मैं पहले, अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ ये बोथ 73 में है, इंग्लिश कितना है या मैथ कितना है। इसके बाद अगर मैं इसकी ये करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं ओनली इंग्लिश निकाल लेता हूँ, ओनली इंग्लिश निकाल लेता हूँ। तो 85%, अगर इससे -73% कर दूँ, राइट, तो मुझे 7% मिल जाएगा। ये मुझे मिला है इंग्लिश का। सेम चीज मैं यहाँ से निकाल लूँ, ओनली मैथ्स का, ओनली मैथ्स का, राइट। तो 85 है ये, 85 -73, राइट। तो हमारे पास कितना बचेगा? 12%। ये किसका आ गया हमारे पास? मैथ्स का आ गया। अब देखो, ये भी पास, ये भी पास, और ओवरऑल तो पास आपको दे ही रखा था। तो 80 और 12 92, मतलब 92% पास आ गया। फेल पूछा है तो 100 -92 आपका आ गया 8% फेल, 8% फेल। यही आपसे इसने पूछा है कि फेल कितना परसेंट है। बात आपको समझ में आई? एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप, या तो क्वांटिटी पूरी पास में होनी चाहिए सारी की सारी, या सारी की सारी फेल में होनी चाहिए। सवाल आसान हो जाएगा, आपको एक तरफ से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ये तो आपका बेसिक तरीका था, बट पेपर में ऐसे नहीं करना है। मैं आपको पेपर में बड़े सिंपल तरीके से सिखाता हूँ कि करना क्या है। कुछ नहीं है, एक बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस करने का तरीका आना आपको आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कितना परसेंट है?
80%। यहाँ पे कितना परसेंट है? 85%। दोनों को ऐड कर दो, 80 प्लस 85, 165% आ गया। पास थे। ओवरऑल पास कितना है? 73। घटा दो, कितना आ गया? 92% पास। पास जब 92 है तो 8% क्या रहे होंगे? फेल रहे होंगे। यही सवाल का उत्तर है, और इसी को हम तूफानी नाम दे देते हैं। इसी को हम तूफानी नाम दे देते हैं। क्या आपको होप्स हो आपको चीजें समझ में आई होंगी क्लियर वर्ड में? ठीक है, बेसिक भी हो गया। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए, आप खुद से ट्राई करिए, बेसिक को समझिए और तूफानी को समझिए। राइट, दोनों तरीके आपके सामने आ गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42। देखिए, ये स्पीक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्पीक की बात कर रहे हैं, बट 27% ये नन की बात कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 165, 135 सॉरी, 135% ये स्पीक है। राइट, अगर 27 मेरे पास नन है तो बेसिकली 100 में से घटा दूं इसको, तो 73% स्पीक कर रहे होंगे, है ना? 73 स्पीक कर रहे होंगे, तो 135 में से 73 घटा दो तो आपके पास बचेंगे 2 13 6, 62% स्पीक। वही वो पूछना चाह रहा है कि देन व्हाट परसेंट ग्रुप कैन बोथ द लैंग्वेज। बात आपको समझ में आई? क्लियर है? सही चल रहा है? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। गुड। आगे बढ़ते हैं। अब अगले के सवाल को देखोगे। अब मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दी एक्चुअली में, जैसे 70% और 80%। यहाँ भी पास की बात कर रहा है। ये एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी पास, यहाँ पे 10% फेल दे रखा है। इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, 8 7 15, 150। अगर 10% फेल है तो 90% पास रहे होंगे, तो 90 घटा दो, कितना बच गया मेरे पास? 60%। ये पास परसेंटेज आ गई। और एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी कितनी? ये जो इतने परसेंट है, ये 144 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगी? 144/60, कट के आएगा 22.4। और 100% आपसे पूछा है टोटल, तो आ गया 240। बात क्लियर है? एक ही तरीका अगर आपको आ गया तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। अगला सवाल तो बहुत आसान है, और भी आसान है। कैसे? ये भी फेल, ये भी फेल, बूथ भी फेल, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 11, 5 और 4 9, और एक 10, माइनस का 40। ये आंसर आ जाएगा आपका। राइट, पूछा क्या है? पास का पूछ लिया है, तो उल्टा कर देंगे। 51 - 100 - 51 अपना आप निकल के आएगा क्या? 39। राइट, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी बेस पे सवाल आते हैं तूफानी तरीके से। चीजें अगली सवाल भी आसान ही है। कुछ अच्छा सवाल होगा तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अगर सेम सवाल होगा तो मैं अपने लिए छोड़ भी सकता हूँ। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, 70% पास है, 60% भी पास है, 65% भी पास है, ये फेल है। तो इसको वही पास कर देंगे। और ये ऑलरेडी पास का दे रखा है, तो बस अब पास की परसेंट निकाल के, जैसे अभी सवाल कराया उस टाइप का सवाल है। ये देखेंगे, ये पास दे रखा है, ये फेल दे रखा है, और ये फेल दे रखा है। तो इसको आप फेल कर सकते हैं, 52% फेल। अब आपका सवाल बन गया पूरा फेल में। सेम सवाल 73, 43, ये पास दे रखा है,
70% भी पास दे रखा है और 64% भी पास दे रखा है, बट ये फेल दे रखे हैं। तो इनका वही तरीका है, सबको जोड़ कर माइनस कर देंगे और जो फेल की परसेंट होगी उसको 6300 के बराबर रख देंगे। राइट, चलिए, सवाल तो सारे आसान ही हो जाते हैं हमारे कराने के बाद। पहले लगता है कि सवाल बहुत खतरनाक है, बट बाद में लगता है कि सवाल तो बहुत ही आसान है। जैसे सवाल नंबर 48। आप इस सवाल को, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, फिर वीडियो पे आना, आपको लिटरली एक कंसेप्ट समझ में आएगा कुछ कि चल क्या रहा है। इसने कहा है 80 स्टूडेंट्स हैं और 40, ध्यान से पढ़ना इस सवाल को, 45% स्पीक हिंदी, 40% ओनली, 40% ओनली, मतलब समझ रहे हैं ना, ओनली ये वाला पार्ट। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान रखना, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, जो कोई भी नहीं पढ़ रहा है, बात समझ आ रहे हैं, कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इक्वल टू, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज। राइट, तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, 45 प्लस का 40 कितना हो गया, 85। अगर मैं 100 में से माइनस कर दूं तो कितना बच रहा है मेरे पास, 15%। 15% बचा, बात आपको समझ में आ रही है। अब आ जाओ कहाँ पे, हिंदी पे। अब इसका हिंदी का तो पूरा की पूरा दे रखा था ना, ये पूरा दे रखा था, इसका ओनली दे रखा था। तो अगर मैं 45 में से 15 घटा दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 30% ही बचा, ये ओनली आ गया आपके पास, आ गया। अब उसने क्या पूछा, फाइंड द आउट ऑफ टोटल नंबर हु स्पीक ओनली हिंदी, इसलिए मैंने ये चीज निकाली है ओनली हिंदी के लिए। स्टूडेंट कितने मेरे पास, 80, इसका 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3/10, 8 या 24, और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि पहले अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअल भी है। आप पहले सवाल को खुद से पढ़ लेंगे, इसके बाद आगे आएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत प्यारा है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके दोबारा से लगाएंगे खुद से, फिर आपको समझ में आएगा क्लियर। राइट, देखिए कैसे क्या है। इन एनी एग्जाम 40% पास इन हिंदी, 55% इन इंग्लिश, मतलब देखा जाए तो 95% हो गया। अगर 100 में से मैं इसको घटाऊं तो मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ 5%। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट इज नोन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन बोथ, बात समझ रहे हो ना, ऐसे रहा होगा, हु फेल इन बोथ, इसकी बात कर रहा है वो, हु फेल इन बोथ इज डबल, ये डबल है फेल वाला, किससे, टू, किससे, द नंबर द स्टूडेंट हु पास इन, जो पास हुए हैं। इसका मतलब क्या कर रहा है, इफ 16 स्टूडेंट इन फेल इन, लो, फेल वाला डबल है, फेल वाला दिया कितना, 16, ये डबल है पास वाले से, इसमें ये 8 रहा होगा, ये 8 रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5% है, ये किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। तो फिर 100% किसके बराबर हो गया भाई, इसमें 20 से गुणा कर दिया, 20×100, तो इधर भी 20 से गुणा करिए, 8×2 = 16, 160। और यही सवाल का उत्तर है। इतना आसान सवाल था ये सवाल कुछ लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, पेपर में आए हुए सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़िएगा, मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। सवाल 50 करते हैं।
इफ द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 30 देन डिक्रीज बाई 30। देखो बेसिक से समझोगे तो भाई 100 में से पहले इसने बढ़ा दिया है, इंक्रीज किया 30%, राइट, 130 हो गया। और फिर ये हम कंसेप्ट ऑलरेडी सिखा भी चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, उस दिन अच्छे खासे समझाए थे इस कंसेप्ट को लेके। अब माइनस दे रहे थे 39 रुपये का, ठीक है, तो कितना आ गया 91। तो कोई चीज 100 की थी, बेसिक से समझा रहा हूँ एक तरह से आपको एकदम, और 100 की चीज 91 हो गई, इट मीन्स 9% का डिक्रीज हो गया, राइट। अब इसी चीज को हम फ्रैक्शन से करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे डाले हैं। 30% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अगर कोई चीज इंक्रीज कर रहा है तो 10 से 13 हुआ है, डिक्रीज कर रहा है तो 10 से 7 हुआ है। यही समझाया मैंने, इंक्रीज करता है तो जोड़ दो और डिक्रीज करता है तो घटा दो। ये 100 हो गया, 91 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि 9 का चेंज आया है। 9 का चेंज कितने पे? 100 पे। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100। चूंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो 9% आप कह सकते हैं डिक्रीज हुआ है। एक तरीका तो ये हो गया आपका तूफान टाइप का, राइट। अब आ जाओ डबल तूफान पे। अब आ जाओ किस पे? डबल तूफान पे। जब भी इस तरह की परसेंटेज हो जाए, डिक्रीज और इंक्रीज की बात करते हैं, तो आप डायरेक्ट करना एक्स स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना, ये जो स्क्वायर है इस तरह से बटे 100%, ऐसे। एक्स की वैल्यू कितनी है? 30। 30 का स्क्वायर कितना हुआ? 900 बटे कितना हुआ? 100। तो आ गया 9%। ऑलवेज डिक्रीज आएगा, ये चीज आप ज्यादा ध्यान रखना, ऑलवेज डिक्रीज। डिक्रीज भी क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक अगर आप समझना चाहो तो ऐसे होता है, तो ये माइनस में आ जाता है। इस तरह से समझ में आता है हमें कि डिक्रीज हो गया, राइट। इतना बेसिक से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिकली आपको क्लियर चीजें हो रही होंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल जब एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक होता है, आपके साथ खेलना स्टार्ट करता है, और खेलता इतना बढ़िया तरीके से है, और आप सबको खेलने देते हो। कैसे? देखिए, अगर बात करें रेक्टेंगल की, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले मैं इस सवाल को कराता हूँ ताकि आप समझ पाओ। मेंसुरेशन और परसेंटेज को एक साथ जब भी सवाल पूछना होता है तो वो इसी सवाल को पूछता है। इसको अपने लेंथ पढ़ा होगा, इसको अपने ब्रेथ पढ़ा होगा। ये एल लिख दिया, ये बी लिख दिया, और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एल इंटू बी। लेंथ 1/2। लेंथ को वो इंक्रीज कर रहा है, इट मीन 2 से कोई चीज 3 हुई होगी। एल के नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एल को चेंज कर रहा है। ब्रेथ की बात कर रहा, डिक्रीज कर रहा, कितना? 1/4 होता है, मतलब 4 से 3 हुआ है। क्योंकि मुझे ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू आपके साथ आई है। अगर मैं ओरिजिनल का गुणा करूं, एल इंटू बी, जो कि एरिया बनाता है 8, और न्यू कितना बना रहा है? 9। इसका मतलब एरिया में चेंज आया, कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। आप बोलेंगे 1 यूनिट का चेंज कितने पे आया? 8 पे। मैंने क्या बोला? परसेंटेज में नीचे वही लिखना है जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो नीचे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम? 8 से। तो कितना हो गया? 12.5%। और यही सवाल का उत्तर है। जब भी फ्रैक्शंस अलग अलग दिख जाए आपको, मान लो रेक्टेंगुलर पे बोल रहा है, तो गो फॉर दिस फॉर्मूलाज, दिस टाइप, राइट। अब इसी सवाल को मैं चाहूँ तो ऊपर वाले को भी कर सकता हूँ सेम तरीके से, बट कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे 11%, ब्रेथ है, इंक्रीज है 11%। चूं चूंकि हमसे सिर्फ परसेंटेज पूछा है, तो एक्स स्क्वायर बाई 100 हम कर सकते हैं। परसेंटेज 121/100 करोगे, आएगा 1.21%। और यही सवाल का उत्तर है। क्या कहानी को हम समझ पाए? कहानी को क्लियर हुई? क्लियर है कहानी? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 सवाल मैंने आपको अच्छे से करा दिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
धीरे धीरे समझते चलिए आगे को, और वीडियो को पढ़ाते चलिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलिए। आइए सवाल नंबर 53 पे आते हैं। देखिए 20, 10, एल बी, एल बी एरिया 20%, 1/5 इंक्रीज कर रहा है तो 5 से 6, वृत्त को डिक्रीज कर रहा है 1/10, 10 से 9, गुणा किया 50, गुणा किया 54, कितने का चेंज, 4 का, कितने पे, 50 पे, 100 पे, कितना, 8%। क्लियर हो गया। अब इस सवाल को अगर आप करने जाओगे ना, तो ये रेक्टेंगुलर नहीं बोला है, स्क्वायर बोला है, और आपको पता है स्क्वायर की चारों साइडें एक जैसी होती है, राइट। तो इसको ये उसी पे लेके जाना चाह रहा है जो आप पढ़ते आते हैं हमेशा, x+y, xy/100%। परसेंटेज निकाल रहे हैं, कहते हैं इफेक्टिव परसेंटेज या इक्विवेलेंट चेंज। ठीक है, जैसे 21+21+21 इंटू 21/100, 42+441/100, 46.41%। इस तरह से सवाल रेक्टेंगल का उसका स्क्वायर का निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब अगला सवाल में आपको दो चीज बड़ी अच्छी दिखेंगी। सवाल आप ही करेंगे, मैं आपको हिंट दूंगा बस। ठीक है, हिंट किस चीज की दूंगा, परसेंटेज की। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो सर्च करिए, देखिए याद होगा आपको अच्छे से, मैं लिखवा दूं। ठीक है, इसी तरह से अगले में क्या बात करिए, रेक्टेंगुलर की। अगली क्या बात करिए, सिलेंडर की। मैंने सब कुछ डाल दिया धीरे धीरे से। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ जो मेन चीज है वो उस पर आते हैं सीधा। इसमें 63 आपको दो फ्रैक्शन लिखवाई होंगी मैंने, अगर याद होगा, कि 1/9, 1/11% लिखवाया होगा क्या, 1/11, राइट। या इसी को मैं लिखा होगा क्या, 100, 9.09। ठीक है, एक क्या लिखवाया होगा, 11, 1/9%, 1/9 क्या लिखवाया होगा, 100, 11, 99, इस तरह से। अब अपने आप समझ जाओगे चीजों को क्या, कि ये किसका मल्टीपल दिख रहा है, इसका दिख रहा है या इसका दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसका दिख रहा है या इसका दिख रहा है। दिख गया होगा आपको। भाई अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1/11 = 9.09% होता है, और मैंने यहाँ पे बोला 63.3%, क्या इसका 7 गुना नहीं हुआ, इसका मतलब इसका भी 7 गुना होना चाहिए था। तो इसकी फ्रैक्शंस निकल के आ गई एक्चुअली में, ये मुझे कराना था। अब आते हैं इस पे। ये मैंने फ्रैक्शन तोड़ना सिखाया, पहली क्लास करीब बेसिक से, सारे सवाल टूट जाएंगे। अगर इसको 25+16 60/2 3 लिखना चाहो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 25% 1/4 लिखवाया है, 1/6 लिखवाया है, 12 एलसीएम लीजिए, 3 और 2 5/12 बनाइए। ये इसकी फ्रैक्शन होगी। बच्चों को जो दिक्कत आती है वो मेन फ्रैक्शन में आती है, कि फ्रैक्शन सर कैसे तोड़े, क्या समझ में नहीं आ रहा, ये वो। बात फॉर्मूला की नहीं है, फॉर्मूला तो मेंसुरेशन में अपना 8th 9th 10th में पढ़े हैं, हर चीज की। ठीक है, चलिए अगले सवाल तक पढ़ेंगे। इसी तरह से ये है, इसकी फ्रैक्शन तो मैं लिखवाई चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। 3/8,
अब इसके ये भी इसी का मल्टीपल है, देखो 5 गुना है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा 5/11। इसकी ये फ्रैक्शन हो जाएगी, इसकी ये फ्रैक्शन हो जाएगी। बाकी ये तो नॉर्मल से, सब नॉर्मल सी फ्रैक्शन है, इनको तो कैसे भी तोड़ सकते हैं आप। ठीक है, सिलेंडर ये होता है, क्यूबॉइड आपको पता होगा क्या होता है, इस तरह से बना होता है। अगर चीजें ना पता हो, ये एल होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। ठीक है, अगर बात करें एरिया की, एल बी एच हो गया। ठीक है, इसी तरह से बात करें हाइट की, यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है, बेस की बात कर रहा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल लग जाएगा, क्योंकि ये हाइट होती है इसकी और ये बेस होती है इसकी। ये सिलेंडर एच हो गया, मैं आपको रफली रफली आइडिया दे दिया मैंने इस तरह से। तो बस इसमें यही था इतना ही। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप की तरफ। मेन सोल्यूशन टाइप भी कवर हो गए, वेन डायग्राम कवर हो गए। बाकी इस तरह का देखते हैं ये। देखिए, कह रहा है सपना चौधरी स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम, राइट। अब देखो, आप भी जानते हैं इस चीज को कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग बचती है। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, रेशो में भी डिस्कस किया होगा मैंने, प्रॉफिट लॉस में भी डिस्कस करता हूँ इस तरह की चीजें को। ठीक है, तो अब मैं आपको, एक तो बेसिक तरीका है कि बेसिक से जाओ, 100 इनकम मानो, 75 खर्च कर रहा है, 25 बच रहा है, इस तरह से। ठीक है, फिर इंक्रीज कर रहा है इनकम को, इसको इंक्रीज करोगे, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करोगे, इस तरीके में कहीं ना कहीं पॉइंटों में वैल्यू आएगी, और थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी डाउन है। तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, बेहतर तरीका, जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे और बहुत आसान होगा आपके लिए। भाई, चार मैंने क्या बोला था, नीचे वाला होता है एक ओरिजिनल वैल्यू। कोई भी इंसान खर्च करेगा तो अपनी इनकम से ही करेगा। और फिर बोला था 4 का 75% 3 होता है। 4 का 75% 3 होता है, तो 4 - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 1 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन से खेल गए हम लोग। अब अगर मैं इधर 2 जीरो चिपका दूं, इधर भी 2 जीरो चिपका दूं, इधर भी 2 जीरो चिपका दूं, तो 2 2 जीरो चिपका दी, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। बात तो एक ही है भाई अभी भी। बट ये बहुत आसान होगी। कैसे, देखो, इनकम को बढ़ाया 20%, 400 का 20%, 4 दूनी 8, 480, 80 रुपये बढ़ गया। सेम इसने बढ़ाया, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया 10%, 30 रुपये बढ़ा दिए, मतलब 330 हो गया। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग आएगा, जो कि 150 रुपये आया। पहले आप 100 रुपये सेव कर रहे थे, अब आप 50 150 रुपये सेव कर रहे हैं, इसका मतलब 50 रुपये ज्यादा सेव कर रहे हैं। और किस पे कर रहे हैं, 100 पे। चूंकि परसेंटेज निकालना है, तो आप भी बोल सकते हैं कि मैं पहले से, अब मैं 50% ज्यादा सेव कर रहा हूँ। वही आपसे पूछा है कि कितना परसेंट वो इंक्रीज कर रहा है अपनी सेविंग में, राइट। बस सिंपल सा करना है आपको, फ्रैक्शंस को ब्रेकआउट करो और सीधा सीधा निकाल दो। अगले सवाल की बात करें, अगले सवाल से पहले मैं आपको इसका नीचे वाला सवाल कराना पसंद करूंगा, ताकि आप चीजों को एकदम क्लियरली समझ जाए। इस वाले 60 को करते हैं पहले। 75% 3/4, 4 - 3 = 1। वही तरीका लगाओ क्या, 2 जीरो बढ़ा दो फटाफट से। 60% इनकम को बढ़ा रहा है, इनकम यही थी आपकी। 60% मतलब 624, 240 बढ़ जाएगा। भाई ऐसा सोचा करो, देखो अगर आप ऐसे निकाल रहे हो, ये लो, तो 2 जीरो, 6 चौक 24, 240 रुपये। बट ये चीज आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो ना, 6 चौक 24 सीधे गुणा कर दो, 2 जीरो परसेंटेज खा जाएगा, जीरो बची एक, 240 रुपये ऐड कर दो।
640 माइनस एक्सपेंडिचर को 70% बढ़ा, 210 सात 21, 210, 0, 1, 510, यहाँ तक हो गया। तो 0, 14, 14 में से 9 6, नहीं 4 - 1 3, 130, सिंपल सा आ गया कितना, 30%। इस सवाल में क्या था मैं बता देता हूँ। 90% मतलब 9/10, 10 - 9 इक्वल टू कितना, 1, वही 2 जीरो बढ़ाओ, फ्रैक्शन में नहीं जाओगे। अब वो कह रहा था एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, अब जल्दबाजी में आप पढ़ते हैं ध्यान से नहीं है। अब वो इसको बढ़ा रहा है इक्वल टू, अब वो सेविंग को बढ़ा रहा है 30%, मतलब 130, ये आ गया, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, 225, 225 ऐड कर दोगे, 5, 2, 1125। अब इनकम में से तो घटा होगा एक्सपेंडिचर, तभी तो कहानी निकल के आई होगी, राइट। नहीं समझे? तो भैया 1125 में अगर आप 130 सीधा सीधा ऐड कर दोगे तो 1255 आया, नहीं आया? तो जब 1255 आ गया तभी तो इतना घट के 130 आया होगा। अब आपसे पूछा था इनकम का चेंज, सैलरी का चेंज, तो भैया सिंपल सा है, 255 रुपये बढ़ी थी, 255 बढ़ी है कितने पे, 1000 पे, और 100 पे कितना, 25.5। सवाल में कुछ नहीं होता है, बस आपको एक चीज थोड़ा सा घुमा दो इधर से उधर, आप घूम जाते हैं, राइट। चलिए, सेम सवाल नीचे वाला है, एक सवाल अच्छा हो रहा है इसमें, ये सब सवाल सेम है। चुकंदर लाल आ गया, राजू आ गया, इस सवाल को मैं करा देता हूँ आपको, हालांकि सवाल तो सेम ही है, बट वही है थोड़ा सा घुमा दूं तो आप बेहोश हो जाते हैं। इस तरह ये सवाल, इनकम कितनी है, 13,500 माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, 9,000, सेविंग कितनी बच गई, 4500। अगर आप इसका रेशियो बना लो, भाई 2 जीरो से कट गया, 45 1, 45 2, 45 3, आगे वही। अब लो, सवाल मैंने आपको बना दिया चकुंदर लाल वाला, 2 जीरो चिपकाओ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। इनकम को बढ़ा रहा है 14%, 14×3 = 42, ठीक है। एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है 7%, 7×2 = 14। बस फटाफट से निकाल दो, अपने आप निकल के वैल्यू आ जाएगी, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल, यही कहानी थी बस। 300 का 14% निकाल ही सकते हो, 14×3 = 42, 42 रुपये जोड़ दो, 342, 200 का 7%, 7×2 = 14, 14 रुपये जोड़ दो, बस हो गया काम। ये सवाल प्रैक्टिस के लिए डाल दिए गए हैं, आप, उम्मीद करूंगा कि आप सबको लगाएंगे। ठीक है, ये सब सवाल सेम है, यहाँ पे आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल CHSL, CGL, CPO, बैंक क्लर्क, PO सब में आए हैं, 71 टाइप पे आते हैं। देखिए, कह रहा है 2 नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर, 3 नंबर की बात कर रहा है बेसिकली। 1, 2, 2 नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30 और 70, मतलब थर्ड नंबर से ही कम है। तो अगर ये इसका कितना कम है, 30% कम है, तो इट मीन 70 रहा होगा, राइट। ये इसका कितना कम है, 37% कम है, इसका मतलब 63 रहा होगा, यही मतलब बना, राइट। अब याद करो, मैंने परसेंटेज की शुरुआत में आपको 4 टाइप के सवाल कराए थे, अगर याद, ए इज लेस देन बी,
P इज लेस देन A व्हाट परसेंट P, B व्हाट परसेंट, इन्हीं में से एक है ये। कैसे देखो, द परसेंटेज by which the second number is less than the first, सेकंड नंबर जो है 63, फर्स्ट 70, कम तो है, कितना कम है, 7 कम है। ये 63 7 कम है किससे, किससे कंपैरिजन कर रहा हूँ इसको, 70 से, तो इंटू 100, नीचे वही वैल्यू आएगी जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर सवाल। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप बड़े एंजॉय लेके पढ़ाई कर रहे होंगे और परसेंटेज को बहुत आसान बना रहे होंगे। ये 90% कम है तो ये 10 बचा होगा, ये 75% कम है तो ये 25 बचा होगा। इसको तो युगांडा का बच्चा भी बता सकता है, क्या, कि 10 से 25 हुआ है, इसका मतलब 10 और 10 20 और 5 25, या 150%, है ना। 15 का चेंज 10 पे इंटू 100, 150%। आसान हो गया दोनों सवाल, हो गया। पेपर में आते हैं सवाल अच्छे खासे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्रैक्शंस को घुमाने की कोशिश की है। सीपीओ का सवाल है कुछ नहीं, वही तरीका अभी भी आएगा। ठीक है, जैसे कंपैरिजन करेगा ऐसे हम भी कर लेते हैं भाई। कैसे, 8 1/3% कितना होता है, 1/12। कह रहा फर्स्ट नंबर इतने परसेंट लेस देन थर्ड नंबर, किससे कंपेयर कर रहा है, फर्स्ट को थर्ड से, इट मीन्स थर्ड कितना हो जाएगा, 12, ये कितना हो जाएगा, 11। आगे, रेशो सेकंड एंड थर्ड, अब मैं सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, कोई सी बड़ी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखना है हमें हमेशा, जैसे सवाल में बोल रहा है ऐसा कर दो। सेकंड का रेशो कितना है, 15, और थर्ड का रेशो कितना है, 16। अब बताओ क्या मैंने ऐसे सवाल नहीं कराया आपको, परसेंटेज के छठा सवाल, 8वां सवाल, 9वां सवाल इसी बेस पे था। इसको 12 चढ़ा दो, इसको 16 चढ़ा दो, 16 कम 16, 16 कम 16 17, और 12 16 दूनी 32, 3 16 कम 16 और 3 19, 15 दूनी 30, 3 15 और 3 18। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, अब कह रहा था एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड कौन से हैं? ये, इनका एवरेज कितना हुआ, 6 और 2 8, 9 और 7 16, 2 और 1 3/2 करना है, मतलब 2 कम 2, 2 8 16 और 4 84, ये इसका क्या आया है, एवरेज आया है। अब सवाल को ऐसे ही घुमाता है और क्या करता है, थोड़ा सा कहीं अलग से तो ना लाएगा, व्हाट परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर, इज व्हाट परसेंट लेस है या मोर है देन सेकंड से कंपैरिजन कर रहा है, ये 4 ज्यादा है किससे, देन सेकंड से, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसी के नीचे आएगा ये रिवैल्यू। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बड़ी क्लियर हो रही होंगी। 4 5 टाइप हमने कर लिए, ये सवाल बिल्कुल सेम है यहाँ तक, सब सवाल लगा लेंगे हम। 76, चलिए इतना 75 पे रखते हैं। ठीक है, 75 तक आप ट्राई करना। 76 से एक न्यू टाइप है, इसको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यू टाइप। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से आज एंजॉय किया होगा परसेंटेज के थर्ड पार्ट को। हमने 75 तक हम पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे सारे सवालों को मैं ट्राई करवा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, और धीरे धीरे अब आप PYQ भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैंने 100 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं। हर चैप्टर के PYQ बनाए गए और हर चैप्टर में मैंने 100 क्वेश्चन बनाए, मतलब एक आपको क्लास शीट प्रोवाइड कराई गई है, एक आपको PYQ कराई गई है। इसमें मैंने 140+ सवाल डालने की कोशिश की है, इसमें 100 सवाल डालने की कोशिश है। सारे न्यू अपडेटेड सवाल हैं, जो भी न्यू अपडेटेड कंटेंट चल रहा है, और वो सब सवाल डाले गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। आप वीडियोस को पॉज करके 2 से 3 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, वो आपके ऊपर है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ के मानेंगे, आप करके मानेंगे,
नहीं पढ़ना चाहते तो सर मैं कितना भी आपको चिल्ला लूं, आप नहीं पढ़ने वाले। ये अंदर से निकलेगी आवाज कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में तो करेंगे, अदरवाइज मेरे फोर्स करने से आप नहीं करने वाले। क्योंकि मैं जस्ट एक वीडियो के सामने बैठा हूँ आपके सामने। जब आपकी जिंदगी में आप कुछ मोटिव्स होंगे तो आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप करेंगे सारे। चलिए, ख्याल रखिए। गुड नाइट टू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट।